के सानिध्य में चक्रा को समझने का विशेष जानकारी मिलेगी। अब चौपाल में आप सभी को, किन्हीं को कोई प्रश्न रखना हो, चौपाल कहते हैं, कहते हैं कि परिजनों का अपने गुरु बड़े बुजुर्गों के संदर्भ में परिवार के साथ बैठने को, बातचीत को, चर्चा को चौपाल कहते हैं। तो आप सभी के कोई मन में विचार हैं, कोई चर्चा करनी हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप रख सकते हैं। जी, मेरा मित्र दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। छोटा सा अनुभव है भैया, आज बताऊं। हाँ हाँ, अरे छोटे छोटे ही तो बड़े बनते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। भैया फल का रोटी सेक रही थी ना, तो हाथ जल गया था। तो मैं बोली कि कोई खास बात नहीं है, इग्नोर करी। लेकिन फिर वो चिलचिलाने लग गया, मतलब जलने लग गया, जलन हो रही थी काफी ज्यादा। तो अभी तक मैं सही बताऊं तो दूसरों का सुन करके इतना विश्वास नहीं होता था कि ब्यूटी क्रीम से इतना जल्दी आराम मिलता है। और जैसे ही जलन लगाई ना भैया, तुरंत जलन शांत हो गई और ठंडक ठंडक फील होनी शुरू हो गई। तो वाकई में बहुत अच्छी है। मतलब इतना इजिली झंझट खत्म हो गया। सही में भैया इसमें बहुत ठंडक है। जी जी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरे ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगा है। ठीक है। मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि अब सुबह से इतने फोन आए थे, ध्यान नहीं। तो कहते भैया आपने ना जो ये ब्यूटी क्रीम जो नाम रखा है, इसके लिए आपको जुर्माना 500 रुपये का किया जा रहा है। इसका नाम आप बदल दें। ये ब्यूटी क्रीम नहीं है, ये कुछ अलग ही है। तो ये वाकई अद्भुत मिल चुकी है हम सभी के। और अब अंजना गोयल दीदी पीतमपुरा, पीतमपुरा वाली दीदी है दिल्ली। हाँ जी। जी दीदी। किनके हो रहा है वोट पे आपको दिखाया था। तो उसके लिए है ना, एक नंबर है ना ब्लू रंग से लिखा था, वो उसमें फर्क पड़ गया भैया। उसका माना मतलब सूख सा गया है एक ही दिन में भैया। और है ना वो खुजली होने लग गई उसमें। जी। और कुछ? भैया आप एक चीज बताओ, आप दिल्ली में रह के नेटवर्क में कब आओगे, मेरे को ईमानदारी से बताना। ठीक है। वो कहीं ताड़ उड़ का पेड़ दिल्ली में नजर आए तो ढूंढ लो, उस पर चढ़ जाना। ठीक है। अभी हमारे बीच में दीदी आ सकते हैं, उससे पहले जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं दमयंती दीदी से, विशाखापट्टनम। वंदे मातरम भैया। विशाखापट्टनम दीदी। भाई, हाँ, आवाज आ रही भैया? यहाँ सिग्नल बहुत कम है भैया। हेलो भैया। हाँ जी। हाँ भैया, मम्मी को ना आंख में जो पानी गिरते तो वो बंद हो गया, लेकिन लालीपन जो है वो जा नहीं रही भैया, दोनों आंख में। धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है। आंवले का रस ही दूं कि कुछ और दूं? नहीं, नहीं, वही डाल दीजिए। अगर आमले के रस में हल्की सी, ज्यादा नहीं, जीरे के बराबर फिटकरी मिला के, जीरे के बराबर फिटकरी मिला के, कच्चे जी। आमले का रस और उसमें जीरे के बराबर फिटकरी मिला के, फिर उसे जी। और मुंह की भाप से गर्म पानी में डालने के तुरंत बाद। जी, शुक्रिया भैया। जी। पूनम बहन झारखंड। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। भैया जी वाकई में ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छा है। मेरी बाबू के माँ को पानी लग गया था, 2-3 दिन पहले का बात है। तो वो फोन की, तो हमको लगा कि पूछने के लिए फोन किए हैं कि पानी लग गया है क्या करें। तो वो बोल रहे हैं कि पानी लग गया था और ब्यूटी क्रीम ही पड़ा हुआ था घर में, कुछ नहीं था। तो लगाए, 2-3 दिन में ठीक हो गया। पानी लगा हुआ भी ठीक हो गया। और ऐसे ही एक शिक्षिका दीदी हैं, उनके बाबू का आंख में ऊपर दाना दाना जैसा और वो बढ़ रहा था, और खुजली भी उसमें था। तो हमसे पूछे, हम कही ब्यूटी क्रीम इसमें लगाइए ना, ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही ट्राई के लिए थोड़ा सा दे दी थी, तो उनका बाबू का भी ठीक हो गया। मतलब वो लगातार तो नहीं लगा लगा रहा था बाबू,
ऐसे एक दिन लगाता फिर नहीं लगाता, ऐसे कर करके मतलब 10 दिन के अंदर ठीक हो गया। जी। ऐसे ही अभी भी। जी। मीरा मित्तल दीदी पूछ रही है कि पानी लगना किसको कहते हैं। पानी लगता है, पानी बार बार मतलब पैर जाता है पानी में तो लाल ही हो जाता है, और जलन भी बहुत होता है और खुजली भी होता है उसमें। और वहां की स्किन गलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे। जी जी जी। जी। वही पानी लगना है। तो उसमें भी बहुत अच्छा काम किया दीदी, तीन तीन दिन में ही ठीक हो गया। हमें लगा कि वो पूछ पूछ रही है तो हम मेहंदी वाला बता देते हैं, क्योंकि मुझे भैया जी बताए थे मेहंदी वाला, हो तो मुझे आराम आ गया था उसी से। लेकिन ये तो बताया कि हम कुछ घर में नहीं था, देखे कि ब्यूटी क्रीम ही है तो उसी को लगा लिए, तो 3 दिन में ही ठीक हो गया। ऐसा है। और एक भैया जी बहुत अच्छा अनुभव है। एक दीदी को मैं बताई थी, जैसे अभी झारखंड में सहायक आचार्य का वैकेंसी आया था, एग्जाम हुआ है, रिजल्ट उसका आ रहा है। तो उनका रिजल्ट नहीं आया था और हम लोग का भी उम्मीद था कि उनका रिजल्ट आएगा। अच्छी है वो, मतलब क्या कहा जाए, 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी। तो उनका लग रहा था कि रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो ऐसे ही बात कर रही थी कि अभी एग्जाम वगैरह नहीं देंगे, रिजल्ट आता नहीं है कि अब छोड़ छाड़ देते हैं, क्या पढ़ेंगे, अब बच्चों को पढ़ाना है। तो हम बोले कि दीदी ये कीजिए, हम बता रहे हैं कुछ, तो मेरा बात मानिए, अगर विश्वास के साथ कीजिए तो अच्छा है, हो सकता है भगवान चाहे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो वही श्वास वाला बताए थे, स्वर विज्ञान का भैया जी। ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही बताया उनको, सिर्फ दीपक जलाने का बताए थे, स्वस्तिक में जो आरती दीदी बताए थे, श्वास को रोकते हुए स्वास्तिक बना करके और उस पर दीपक जला के रखना है, वो कहे थे। और फिर वही पैर सुबह उठते हैं तो जिस जो स्वर चल रहा है वो पैर नीचे रखने के लिए अपनी इच्छाएं मन में सोच करके, तो वही की थी भैया जी। ऐसा उनका मतलब अभी वो क्या 10-15 दिन हो गए, वो फोन करके बता रही है कि देखिए ना रिजल्ट आ गया है, डीवी के लिए जाना है। उनको कि रिजल्ट आ गया, तो हाँ सेकेंड लिस्ट में रिजल्ट आया है। और जबकि भैया जी उनसे ज्यादा एक और दीदी, शिक्षिका दीदी है, दूसरे विद्यालय की है, कस्तूरबा की ही, उनका ज्यादा था उसी सब्जेक्ट का, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया। और दीदी का रिजल्ट आया, डीवी भी दे दी है, अभी फाइनल मतलब ज्वाइनिंग अभी नहीं दिया है। तो हम बोले हैं कि करते रहिए। और ये भी हम फिर पता किए कि कैसे इनका रिजल्ट आया। भैया जी दूसरे सब्जेक्ट में सेकेंड लिस्ट में अभी तक जिसका पहले आया था रिजल्ट, उसी का फिर से नॉर्मलाइजेशन के बाद कैंसिल कर दिया था, तो उन लोग का रिजल्ट दे दिया था। जिसका रिजल्ट शुरू से ही नहीं आया था उसका रिजल्ट नहीं दिया है, लेकिन सेकेंड लिस्ट में इन लोग का रिजल्ट आ गया मैडम का। तो बहुत ही मतलब सुन करके अच्छा लगा, और बोले कि देखिए ना रिजल्ट आया है। बहुत अच्छा लगा भैया जी। बहुत ही और बहुत ही अद्भुत और अनोखा अनुभव स्वर विज्ञान का। अ, जी बहुत मतलब इतना हमको इतना अच्छा लगा कि बताइए, कोई उम्मीद ही नहीं था। वो तो बोल रही थी कि अब हम एग्जाम बहुत एग्जाम दिए कि आता नहीं है, अब हम छोड़ छाड़ देंगे। क्योंकि एक बार तो विश्वास करके देखिए, क्योंकि वो उनका एक बार ये ब्लीडिंग हो रहा था तो उनको विश्वास इस पर आया ना। एक बार हम सैनिटरी नैपकिन नैपकिन उनको दिए थे, और उससे पहले सैनिटरी नैपकिन पहुंचने से पहले उनको सिर्फ घी पानी से असर किया था। जैसे कि ब्लीडिंग पीरियड हुआ था उनको, पीरियड के बाद फिर उनका जैसे ठीक हो गया, तीन दो दो दिन 2.5 दिन 3 दिन जो भी रहता है, उसके बाद ठीक हो गया था। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वापस आ गया था उनका। तो वो बोल रहे थे कि क्या करे, मतलब इतना घबरा गए थे वो ना, वो क्या करे, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। तो हम बोले कि एक बार ऐसे करके देख लीजिए कि घी पड़ा हुआ है, तो बोले कि घी है लेकिन खरीदा हुआ है, कोई बात नहीं उसी का यूज कर लीजिए। तो उसी का 1 चम्मच डाल करके पानी में, आधा आधा कटोरी पानी में बताए थे कि गर्म करके गुनगुना ही पीजिएगा चाय की तरह। और उसी से उनको आराम आ गया था भैया जी। और उसके बाद फिर सैनिटरी नैपकिन भी हम दिए थे, तो उस समय से विश्वास जग गया है। उनका कुछ भी होता है पूछती हैं, तो वो बता रही थी कि आप मतलब मेरे यहाँ नहीं है अभी, वो दूसरे विद्यालय में है, तो बोल रहे थे कि एक दिन आप आइए मेरे विद्यालय में,
और बताइए बच्चियों को भी, हम लोग को भी कुछ कुछ। जी बहुत। अभी तो एग्जाम चल रहा था, कुछ कुछ मतलब ये है, तो अभी नहीं जा पाए हैं। और एक बहन है, भाभी की बहन है, उनका 10 mm का ही था, पथरी किडनी में था। तो उनका नारियल पानी में एक नींबू निचोड़ करके पीने बोले थे, तो उनका ठीक हो गया भैया जी। बहुत ही दर्द होता था उनको पेट में, लेकिन ठीक हो गया उसी से। और बता दे, सुबह हम नहीं बता पाए थे, सुबह भी होता, जैसे ही चौपाल चल रहा था प्रश्न लिए जा रहे थे और अनुभव बता रहे थे दीदी लोग, उसी समय हम ऑफिस में चले गए थे, बुला लिया गया था। और सैनिटरी नैपकिन एक बच्ची जिसका शादी हो गया यहीं पे पढ़ी है, तो उनका पीरियड प्रॉब्लम रहता था, क्या था ना कि एक दिन में ही जैसे आता था, सुबह आया और शाम से खत्म भी हो जाता था, मतलब खुल कर ब्लीडिंग नहीं होता था। तो हम बोले थे, कुछ कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय भी बताए थे और सैनिटरी नैपकिन दिए थे कि इसका यूज कीजिए, तो इसी से, और मेथी पानी वगैरह पीने के लिए बोले थे। तो वो तो कुछ किए नहीं, लेकिन सिर्फ सैनिटरी नैपकिन ही यूज किए। और भैया जी 2 महीने में ही, मतलब 2 बार, 1 महीना यूज किए, दूसरा महीना में वो फोन करके बताई कि हमको पता है 2 से 2.5 दिन तक एकदम आने लगा। हम कही कि यूज करते रहिए और ये हो जाएगा, मतलब खुलकर आने लगा पीरियड। और फिर एक और दीदी, शिक्षिका दीदी हैं, उनकी लड़की का भी वही प्रॉब्लम था, वैसा नहीं था, मतलब पेट दर्द बहुत ज्यादा देता था, तो उनको भी हम सैनिटरी नैपकिन के साथ मतलब बता ही देते हैं और चीज कि ये सब कीजिए, लेकिन करते नहीं है सब लोग। और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन यूज करने से ही उनका दर्द वगैरह सब खत्म हो गया। इसलिए सैनिटरी नैपकिन तो बहुत ही अच्छा है। मेरे यहाँ तो बच्ची लोग ऐसा करते हैं, मतलब इतना रोने लगती है ना, सब तो यूज नहीं करती है भैया जी, बताए हैं आपको, लेकिन हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं। अभी भी हम ऑर्डर देने से पहले रखे थे, एक पैकेट था ही तभी हम ऑर्डर दे दिए थे, और उसको कोई मांग रहे थे लेकिन हम दिए नहीं थे कि इमरजेंसी के लिए हम, मतलब इतना रोती है पेट दर्द या पीरियड में, तो फिर हम इसको देते हैं और एकदम शांत हो जाती है, साथ में घी पानी दे देते हैं। और कभी कभी तो समय नहीं मिलता है, घी पानी नहीं दे पाते हैं, तो सैनिटरी नैपकिन ही दे देते हैं भैया जी, और आराम आ जाता है पेट दर्द में। तो सैनिटरी नैपकिन तो मतलब क्या बताएं, बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, तो मतलब एकदम ही हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जितना कहेंगे उतना कम पड़ेगा। और ऐसे तो छोटी मोटी, मतलब जैसे कोई बच्ची गिरती है, एक बार मैट्रिक का एग्जाम चल रहा था, उसको सुबह एग्जाम देने जाना था, तो एक बच्ची इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, क्या हो गया, तो लड़की लोग बोल रही है ना कि ये ना पूरा एकदम पूरा बेडे घूम जा रही है, इतना तड़प रही है कि देखिए ना क्या तो हो गया। तो हम सोचे नजर वगैरह लग गया, क्या हुआ इसको, देखते हैं। तो देख रहे हैं, फिर हम गए तो कुछ शांत हुई, क्या हुआ है, तो वो बोल नहीं पा रही थी भैया जी, इतना दर्द दे रहा था, वो इशारा से सिर्फ बताई। तब फिर लड़की लोग बताए कि इस बेड से उस बेड छौंक रही थी तो इसको पेट में चोट लग गया है। हम कहे कि अच्छा ये बात, तो हम बोले घर भेज दे, क्या करें, गार्जियन को बुला देते हैं, तो बोले कि मैम सुबह तो फिर तुरंत आना ही पड़ेगा इसको घर से एग्जाम देने, क्योंकि एग्जाम सेंटर हमारे विद्यालय से बगल में ही रहता है, दूसरे विद्यालय में, हाई स्कूल में। तो फिर हम वही फिटकिरी भास्म दिए, दूध मेरे पास रहता है, उसी में मिला करके दिया, और एकदम फिर आराम से सो गई भैया जी। सुबह बोले कि सुबह भी पी लीजिएगा एक बार, और सुबह भी नहीं पी पाई, वैसे ही एग्जाम देने चल गई और आराम से एकदम एग्जाम वगैरह दी, कोई दिक्कत नहीं हुआ एक बार में ही। ऐसा ऐसा मतलब बहुते है फीडबैक, छोटा छोटा रहता। अमृत धारा का क्या कहना, अभी तो हम कुछ पहले ज्यादा चूरन बनाना पड़ता था, लेकिन जब से अमृत धारा हम अपने से बना लिए हैं, तो ज्यादातर अमृत धारा से ही गैस पेट दर्द ऐसे रहता है तो ठीक कर देते हैं, इन लोग को दे देते हैं, बस शांत हो जाती है। ज्यादा चूरन मतलब कम हो गया बनाना मेरा अमृत धारा के रहने से। जी यही है भैया जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया जी।
बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बहन। पूनम बहन के सानिध्य में सबसे बड़ी खास बात है कि पूनम बहन के सानिध्य में जो स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता हो रही है, वो हो रही है हमारी आने वाली पीढ़ियों की जो बनने वाली हैं, वो बेटियां, वो नारी शक्ति, क्योंकि ये विद्यालय में हैं, और वहाँ पे जितनी भी बेटियां हैं उनकी स्वास्थ्य की रक्षा स्वदेशी चिकित्सा से करती हैं, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय से करती हैं, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों से करती हैं। इसलिए उन बेटियों के जहन में जरूर ये छाप रहेगी, और जब वो बड़ी होंगी तो कह सकती हैं डंके की चोट पे कि हमारे स्कूल में पूनम शिक्षिका हुआ करती थी, वो हमें छोटी छोटी घरेलू उपचारों से स्वस्थ किया करती थी। इसलिए आने वाले समय में जब वो बड़ी होंगी तो उन्हें स्वदेशी चिकित्सा के प्रति विश्वास करने में कोई कमी नहीं आएगी, और उसे अपनाने में कभी भी शंका और संदेह नहीं होगा। तो इसी के साथ आगे चलते हैं, हैंड्रेस ज्यादा है, और जल्दी जल्दी आप सभी से विनम्र विनती। जी भैया जी, ये सब आप ही का देन है भैया जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। स्वाति अग्रवाल बहन, सिलीगुड़ी। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी भैया? जी दीदी, आवाज आ रही है। सभी को वंदे मातरम, राधे राधे। और भैया, मेरा अनुभव एक मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरा ये हाथ है, ये आपको यहाँ पे अगर दिख पा रहा होगा ना, ये आई थिंक कैमरा में अगर दिख रहा है, ये हल्का सा ना, ये अभी हल्का हो गया है। ये चाय गिरी थी गरम, और ये पूरा ना, ये एरिया पूरा मतलब पूरा ब्राउन, मतलब एक पैच पड़ गया था क्योंकि एकदम उबली हुई चाय थी। और अभी ये शायद पता नहीं कैमरा में क्लियर आ रहा है कि नहीं, हल्का सा इतना सा पैच है ये यहाँ जहाँ मेरी उंगली है। तो ये मैंने इस पे कुछ भी नहीं लगाया भैया, पानी में हाथ दिया था, वो भी ज्यादा देर नहीं दिया था। फिर मेरे दिमाग में आया ब्यूटी क्रीम थी मेरे पास, तो मैंने कहा उसमें एलोवेरा है, ठंडी होती है, तो वो लेके मैं कंटिन्यू लगाई हूँ इस पे। और ये मतलब बहुत ज्यादा था, उससे ये एकदम हल्का सा हो गया है। ये अभी ये दिख रहा है कैमरा में ना, ये इतना सा। तो कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले आप जो कह रहे थे ब्यूटी क्रीम नहीं है वो, एक्चुअली ऑल पर्पज है, मैजिकल क्रीम अगर हम उसे बोले तो। किसी ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं थी, अगर दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैंने वो लेके लगाया। और अभी ऐसा हो गया है कि एक डब्बी एक्स्ट्रा ना मुझे लगता है रखनी चाहिए हर पर्स में या सब जगह, कि काम आती है कई चीजों में, सफर में या कहीं भी। वो कुछ हो नहीं हो, दवाइयां होनी हो, वो होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दाग जाता नहीं, और ये दाग भी चला गया, और अभी जस्ट ये थोड़ा सा है, तो मुझे लगता है ये भी चला ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा था। तो ये पूरा कम हो गया है भैया। तो बहुत मतलब बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये, कि मतलब सिर्फ एक क्रीम नहीं है वो, मतलब मैजिकल क्रीम अगर हम बोले, ऑल पर्पज है भैया। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी हमारे बीच में प्रतिभा दीदी जुड़ चुकी हैं तो हैंड रेस कर लीजिएगा। प्रतिभा शर्मा दीदी। आ, बाकी जब तक आगे चलते हैं, एक इंदु देवी दीदी शेखपुरा। इंदु देवी दीदी शेखपुरा। इंदु देवी दीदी शेखपुरा, जल्दी जल्दी। नहीं, सौम्या कुमारी, सुषमा रानी, निधि सिंह। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया कई दिन से ना, 3-4 दिन से भैया हम धाम पे गए हुए थे, तो वहां पे ना मेरे पैरों में छाले जैसे हो गए। तो मेरे को समझ नहीं आया क्या लगाऊं। मैंने रात को ना पैर धो के फिर ब्यूटी क्रीम लगा ली भैया, सुबह एंड ठीक हो गए। मतलब पता ही नहीं चला मेरे को छाले थे, नहीं तो मेरे से चला ही नहीं जा रहा था, बहुत परेशान हो रही थी, ऐसे लंगड़ लंगड़ के चल के आई। और सुबह सारे पूछ रहे ने क्या, नुका अब तो तेरी चाल ठीक होगी। मैंने कहा श्री जी ने और ब्यूटी क्रीम ने, मैंने कहा कृपा कर दी मेरे ऊपर, इसलिए ठीक होगी। यही अनुभव था भैया। जी, और हमारे बीच आ चुकी हैं दीदी प्रतिभा शर्मा दीदी। तो समय का सदुपयोग करते हुए, तो सबसे पहले